ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस में आप किसके साथ हैं? आलोक मौर्य के, ज्योति मौर्य के? देखिए, अगर आप आलोक मौर्य के साथ हैं तो फिर हमारे पास आपके लिए कई बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसका नाम मनीष दुबे है, जो महोबा में होमगार्ड जिला कमांडेंट है, अब उस पर एक्शन होने वाला है। और यह एक्शन ज्योति मौर्य केस के साथ साथ उनके द्वारा किए गए कई और कांड को लेकर है, जिसमें एक कांड है लड़कियों को अकेले बुलाना, ना आने पर उनको परेशान करना ऑफिस में। दूसरा, पत्नी को परेशान करना। हाँ, पत्नी भी उनकी है, काफी खूबसूरत पत्नी है, तनु पराशर उनका नाम है और शादीशुदा जनाब है। अब किसी बड़े बूढ़े ने कभी एक बार कहा था कि भैया, हिंदुस्तान में अरेंज मैरिजेस का हिसाब किताब क्या है कि दो आदमी जिनके दिल टूटे हैं वो दो अलग लोगों से शादी कर लेते हैं, लेकिन यहां हिसाब किताब अलग है। दो लोग जो अपने अपने पार्टनर से जुदा हैं वो एक दूसरे के साथ है। और आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य, जिसको डेट कर रही थी मनोज दुबे, उनको शादीशुदा है। कई सारी तस्वीरें आई हैं। अब सोशल मीडिया के दौर में लोग पाताल से भी कुछ खोज लाते हैं, तो इनकी पत्नी की तस्वीरें कहां खूब मुश्किल थी। तस्वीर आई है और पता लगा कि मनीष दुबे जो हैं वो विवाहित है। अभी तक पता नहीं था। पत्नी जो उनकी है काफी खूबसूरत है और बहुत पुरानी शादी भी नहीं है। 2021 में ही लखनऊ के अलीगंज में शादी की थी। मैरिज सर्टिफिकेट पर काफी कुछ है। अब इनकी पत्नी ने भी इसके दुबे जी की केस ठोक। मनीष दुबे ने तनु पराशर नाम की लड़की से 5 अगस्त 2021 को लखनऊ के अलीगंज स्थित एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। इनकी शादी में लोग गवाही देने भी आए थे और मुस्कुराती हुई तस्वीर जो है वो लगाई थी। फिलहाल तनु जो है वो लखनऊ में ही रहती हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ बयान नहीं दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वो खफा है, इतनी खफा है कि एक तो इनसे बात करना बंद कर दिया, दूसरा जो इनके खिलाफ मामला है उसमें एक मामला तनु की तरफ से भी गया है। वैसे बीवी का बनता भी है, क्योंकि 2 साल पहले शादी हुई थी और शादी में जो मुस्कुराती हुई तस्वीरें तनु पराशर के साथ दुबे जी की आ रही हैं, उसके बाद ये सदमा लगना उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाला रहा होगा। हालांकि मनीष दुबे कुछ दिन पहले एक बयान देते नजर आए थे, जहां पर ज्योति मौर्य को लेकर वो कह रहे थे कि उसके पति को क्या पता, उसको तो ये भी नहीं पता होगा यूपीएससी पेपर कितने होते हैं, हम लोग अधिकारी इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन जो ये अधिकारी का रौब वो झाड़ रहे थे, उस अधिकारी के रौब पर फिलहाल या तो सस्पेंशन की या निलंबन की कार्रवाई जो है हो सकती है। अब अगर वो जनाब जो है सस्पेंड होते हैं तो बचे रहेंगे, क्योंकि सस्पेंड में उनको आधा वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन अगर उनके विभाग ने उनको निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया मतलब, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी कि वहां पर ना वेतन मिलेगा, ना भत्ता मिलेगा, ना पीएफ मिलेगा और नौकरी से थैंक यू सो मच हो जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात हो क्या होता है। लेकिन फिलहाल उनकी पत्नी ने भी इन पर धोखाधड़ी और तमाम तरह के गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। दरअसल होमगार्ड के डीआईजी संतोष सिंह को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था और उन्होंने बाकायदा पूरी रिपोर्ट बनाई। संतोष सिंह जी ने जो रिपोर्ट है वो डीजी होमगार्ड बीके मौर्य को सौंपी है और उनको सौंपी है। और मनीष दुबे के मामले को जिक्र करते हुए फिलहाल उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है और यह माना जा रहा है कि अब उन पर कार्रवाई हो सकती है। खबर चल रही है कि उनके निलंबन की सिफारिश जो है वो कर दी गई है और इसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और शासन से कहा जाएगा कि इनको कार्रवाई कर दीजिए। मनीष दुबे जो हैं वो 3 मामलों में फंस रहे हैं। पहला मामला जो है वो एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके अवैध संबंध और उसकी वजह से डिपार्टमेंट की छवि को पहुंचा डेंट। अब दरअसल ये जो होमगार्ड डिपार्टमेंट है ये भी सुर्खियों में इसीलिए आया क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो गया और होमगार्ड डिपार्टमेंट को लग रहा है कि यार इनके चक्कर में हमारा डिपार्टमेंट काफी ज्यादा डेंट हो गया है, तो ये डेंट अब सहा नहीं जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक मामला है जिस पर कार्रवाई होने वाली है। दूसरा मामला जो है वो है अमरोहा जिले का। अमरोहा जिले में भी महिला होमगार्ड है, उसकी तरफ से शिकायत की गई थी और वो मामला भी अब जड़ से खोद कर निकाला गया है। दरअसल जो महिला होमगार्ड है उसने आरोप लगाया है कि इन जनाब ने उसे अकेले मिलने बुलाया था और जब वो नहीं पहुंचे मिलने तो इनकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई और उसने भी उस जमाने में डीजी होम से शिकायत की थी, तब नहीं सुना गया, अब सुना। और तीसरी रिपोर्ट जो है वो मनीष की पत्नी तनु पराशर उनकी तरफ से भी दी गई और तनु पराशर ने भी इस मामले को लेकर भले ही टीवी कैमरों पर चुप्पी साध रखी हो, कैमरों के सामने आकर छीछा लेदर नहीं कर रही हो, लेकिन उन्होंने भी लिखित में एक लेटर लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि मनीष दुबे 2 साल की शादी में उनसे 80 लाख रुपया दहेज मांग रहे थे। अब पहला वाला मामला विभाग धूमिल होने का, वो विभाग का अपना विशेष अधिकार है।
दूसरा और तीसरा मामला जो है वो अगर वो सही नहीं भी है तो भी इनके ऊपर लग गए, क्योंकि मतलब विभाग का मामला है, महिला होमगार्ड ने किया, मामला मजबूत हो गया। और तीसरा पत्नी से भी कहा गया होगा कि भैया धोखा दिया गया आपको, तो कुछ ऐसा कीजिए इस पर ठोस कार्रवाई हो। खैर, इस मामले में एसडीएम ज्योति मौर्य को भी तलब किया गया है। उन्होंने हालांकि बयान देने से मना किया है, लेकिन डीजी होमगार्ड जो है उन्होंने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है, मामला कोर्ट में, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। उधर मनीष दुबे की पत्नी जो है कह रही कि मेरा निजी मामला है, हम नहीं बोलेंगे। हालांकि 2 पन्ने का लेटर जो है वो लिखा है और शादी के बाद दहेज मांगने की बात कही गई है। कुल मिलाकर ये मानकर चलिए कि मनीष दुबे आगे आने वाले वक्त में निलंबित हो जाएंगे। अब सवाल ये कि ज्योति मौर्य क्या होगा, क्या उन पर भी निलंबन की कार्रवाई होगी? और ये भी कहना है कि आलोक मौर्य का एसडीएम बनते ही छोड़ दिया था। एक आरोप, एक बयान भी एक वायरल हुआ था कि कुछ रास्ते से हटाने की बात थी वीडियो फोन कॉल पे। अब अगर वो साबित हो गया तो इन लोग पर और ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति से भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मतलब बुरा वाला फंसे और ऐसा फंसे कि लोगों की सिंपैथी भी नहीं है, लोग भी गाली दे रहे हैं, गरिया रहे हैं कि यार क्या किया इन्होंने। और दूसरा कि सोशल मीडिया से लेकर विभाग में भी काफी थू हो गई है। हालांकि कुछ दिन पहले मनीष दुबे ने अपनी बात रखी थी, कहा यार हम लोग अगर आम आदमी होते, कोई टीचर वीचर होते तो कोई कुछ नहीं कहता, यहां से अफेयर चलता रहता है, लेकिन हम लोग कैमरे सामने नहीं बोल सकते। लेकिन कुल मिलाकर जीना मुहाल कर रखा है, हम लोग का कुर्सी पर बैठना गुनाह हो गया है, विभाग से लेकर बाहर तक। अब लग रहा है कहां फंस गया हूं मैं। आलोक कह रहा है कि ज्योति को पढ़ाया है, जबकि पढ़ाना लिखाना तो बचपन से होता है, इस वक्त कौन पढ़ाता है? और हम जिस पोस्ट पर बैठे हैं उस पोस्ट पर कोई बैठा नहीं सकता हमको। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जिनके माँ बाप ने भी पढ़ाया होगा और उनको भी नहीं पता होगा कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या माँ बाप से उनका क्रेडिट छीन लिया जाएगा? अरे भाई, आगे बढ़ाने में सहयोग बहुत तरह के कॉम्प्रोमाइज होते हैं पढ़ते लिखते वक्त, और वो तमाम तरह के कॉम्प्रोमाइज कभी पार्टनर, कभी लोग करते हैं परिवार वाले। लेकिन मनीष दुबे कहते हैं कि भाई जो पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहे हैं, यानी आलोक पर कह रहे थे वो कि वो ये नहीं बता सकता कि यूपीएससी में पेपर कितने होते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है। मुझे हैरानी होती है कि इस मामले को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये पर्सनल मामला है। लेकिन अब पर्सनल मामला मनीष जी के लिए 3 तरफ से लग गया है। पहला, उनके विभाग ने उनकी लेने के मन बना लिया कि भैया ये आदमी ने हमको डेंट पहुंचाया। दूसरा, महिला होमगार्ड जिसने कहा कि प्राइवेट कमरे में बुलाते हैं। और तीसरा, इनकी पत्नी ने भी कहा 80 लाख रुपए दहेज मांगते हो। तो केस पे केस इन पर ठोका गया है, ये तो गयो।